30 जनवरी 1948 महात्मा गांधी की हत्या। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की? नाथूराम गोडसे ने ऐसा कोर्ट में क्या कहा जिसे छापे जाने पर 1968 तक प्रतिबंध लगाए रखा? क्या वो बातें बाहर आने पर लोगों का महात्मा गांधी को देखने नजरिया बदल सकता था? ऐसी कौन सी बातें थी जिसे इतने सालों तक दबा के रखी गई? चलिए जानते हैं नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा और किन किन वजहों से मारा। क्या महात्मा गांधी हिंदुत्ववादी नहीं थे? इस बात को लेकर उन पर बहुत सवाल उठते हैं। इसके कुछ कारण भी है। महात्मा गांधी ने कभी मस्जिद के अंदर गीता पढ़ने का साहस नहीं किया। उन्हें पता था कि मुसलमान इसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर कुरान पढ़ना उन्होंने शुरू कर दी थी। जबकि महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही मंदिर गए थे, जिसकी वजह से उनके हिंदुत्व पर सवाल उठने लगे थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सरकारी खर्चे पर जो प्रस्ताव पारित हुआ था, गांधी जी ने उस प्रस्ताव को खंडित करने के लिए आंदोलन किया और उस प्रस्ताव को खंडित कर दिया। जबकि 13 जनवरी 1948 को आमरण अनशन के माध्यम से गांधी जी ने सरकार के ऊपर दबाव डालकर सरकारी खर्चे पर मस्जिदों का पुनर्निर्माण करवाया। भारत के विभाजन के समय भारत के सरकारी खजाने में 400 करोड़ रुपए थे, जिसमें से 75 करोड़ पाकिस्तान को देने की बात हुई थी। जबकि इसकी पहली किस्त 20 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दी गई थी। पाकिस्तान को 20 करोड़ की पहली किस्त मिलते ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर प्रांत पर हमला कर दिया, जिसके बाद सरदार पटेल और नेहरू नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान कश्मीर छोड़ने की बात नहीं करता तो उसे बाकी 55 करोड़ रुपए नहीं दिए जाएंगे। जबकि इस बात पर गांधी जी का कहना था कि बाकी 55 करोड़ पाकिस्तान को दे देने चाहिए। इस बात पर अनशन में बैठ गए और उन्होंने सरकार को विमर्श किया बाकी पैसे देने के लिए, जिसकी वजह सरदार पटेल और नेहरू जी को 55 करोड़ रुपए देने पड़ गए और उन्हीं पैसों से पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ी। जबकि ये बात सीधी सी थी कि हम उन्हें पैसे देते और उसी पैसे से हमसे लड़ने की कोशिश करते। भारत का जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान से आए हिंदू परिवार जो दिल्ली की खाली मस्जिदों के अंदर शरण लिए थे, गांधी जी ने उन लोगों को खदेड़ कर बाहर कर दिया था मस्जिदों के। जिस समय दिल्ली में भारी बारिश हो रही थी, बूढ़े बच्चे महिलाएं सब उस बारिश में बाहर ठिठुरने के लिए गांधी जी ने छोड़ दिया था और उन लोगों ने गांधी जी से अपील भी की थी कि हमें शरण लेने दीजिए, लेकिन गांधी जी ने उनका विरोध किया था उस समय। उसी समय भारत से गए मुसलमान परिवार जो पाकिस्तान के हिंदू मंदिरों के अंदर शरण लिए हुए थे, उन लोगों के लिए गांधी जी ने कभी कुछ नहीं कहा। एक पक्ष के लिए बोलते थे, दूसरे पक्ष के लिए कभी नहीं बोलते थे। चौथी बात, भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, जो एक हिंदू थे, पर गांधी जी ने उन पर दबाव बनाया कि जम्मू कश्मीर एक मुसलमान डोमिनेटिंग एरिया है, तो वहां का रूलर भी कोई मुसलमान होना चाहिए। जबकि वहीं पर हैदराबाद के राजा अली खान थे, जो एक मुसलमान थे, और हैदराबाद एक हिंदू डोमिनेटिंग एरिया था। इस पर भी गांधी जी ने कभी कुछ नहीं बोला। उन्होंने अली खान का हमेशा सपोर्ट किया, जिस वजह से इंडिया के पार्टीशन के समय हैदराबाद इंडिया का हिस्सा था ही नहीं। गांधी जी की मृत्यु के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैन्य बल द्वारा हैदराबाद को इंडिया में मिलाया था। अगर गांधी जी जिंदा होते तो क्या हैदराबाद को इंडिया में मिलने देते? 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। महात्मा गांधी का इस हस्ताक्षर के बाद बहुत विरोध हुआ, क्योंकि वो चाहते तो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, पर उन्होंने इसका प्रयास भी नहीं किया क्योंकि वो अहिंसा के खिलाफ थे। चलिए जानते हैं महात्मा गांधी किस तरह भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे। महात्मा गांधी ने 1930 में जो अवग्रह आंदोलन शुरू किया था, जो कुछ ही महीनों में बहुत ही मजबूत हो गया था। इसी दौरान महात्मा गांधी ने 390 किलोमीटर की दांडी यात्रा भी की थी। अंग्रेजों को पता चल गया था कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन को किसी भी कीमत पर रोकना पड़ेगा, जिसके लिए वो महात्मा गांधी की सारी शर्तों को मानने के लिए मान गए थे। और 5 मार्च 1931 में लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के साथ उस समझौते पर साइन किया, जिसमें लिखा गया था कि अगर आप इस आंदोलन को खत्म कर देते हो तो आपके आंदोलनकारियों को, जिनको नमक कांड में पकड़ा गया और जेल में रखा गया है, और जिन आंदोलनकारियों को जेल में रखा गया उन लोगों को छोड़ दिया जाएगा। जबकि सोचिए एक कैसा समझौता था जिसमें आंदोलन को वापस लेने के बदले आंदोलनकारियों को छोड़ने की बात की गई थी। महात्मा गांधी चाहते तो भगत सिंह की रिहाई की बात रखकर वहां पे अगर उस बात पे अड़ जाते तो अंग्रेजी सरकार को उस समय उस बात को मानना ही पड़ता, लेकिन उस समय महात्मा गांधी ने भगत सिंह की रिहाई का जिक्र भी नहीं किया, उसकी वो अहिंसा के खिलाफ थे। इन्हीं कारणों की वजह से गांधी के ऊपर बहुत सारे सवाल उठने लगे। सब कहते हैं आजादी महात्मा गांधी की वजह से मिली। ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, पर इसके पीछे कुछ वजह भी है जो लोगों को पता नहीं है, लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन सफल हुआ और क्रांतिकारियों की एक बहुत बड़ी भीड़ जब अंग्रेजों ने देख ली, तो उन्हें समझ में आ गया था कि भारत को छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उस समय अंग्रेज वर्ल्ड वॉर 2 लड़ रहे थे, जिसकी वजह से उनकी खूब पिटाई हुई थी, उनकी कमर टूट चुकी थी, और ऊपर से कारखाने बंद चल रहे थे, इंडिया में दंगे चल रहे थे। वो एक साथ 2 देशों को कभी काबू में कर ही नहीं सकते थे, या तो वो अपने देश को बचा लेते या तो भारत पे काबू कर सकते थे। इसलिए वजह से उनको भारत को छोड़ना ही पड़ता। ये बात उन्हें समझ में आ गई थी। ऊपर से उनका दुश्मन एडॉल्फ हिटलर जो बहुत ही ताकतवर था, जिसकी वजह से उन्हें भारत छोड़ के जाना ही पड़ा।